नमस्कार, मैं अमित। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आया है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में वह उत्तर पूर्व के राज्यों में यह दौरा कर सकते हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर से 2022 से कन्याकुमारी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक 10-23 तक कश्मीर के श्रीनगर तक एक लंबी चौड़ी पद यात्रा की थी, जिसमें करीब वो 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन 4080 किलोमीटर तक वह चले थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं की थी। और राहुल गांधी की उन यात्राओं में लाखों लोग सड़कों पर चलते नजर आए थे। खास तौर से दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जो भीड़ आई थी वह बेकाबू थी और वह जनसैलाब उनके उस यात्रा में नजर आया था, और जिसका चुनावी फायदा दक्षिण के दो बड़े राज्यों में भी कांग्रेस ने जीत कर हासिल किया है। अब खबर है कि राहुल गांधी उत्तर पूर्व के राज्यों के काफी पदयात्रा के जरिए वह भारत जोड़ने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं के साथ कल एक मीटिंग किया था, और जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि राहुल गांधी जनवरी से फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा का मकसद चुनावी फायदा लेने का है, क्योंकि कांग्रेस दक्षिण भारत में जहां बहुत मजबूत नजर आती है, उत्तर भारत में वो कमजोर नजर आती है। इसलिए इस बार उत्तर भारत के उन राज्यों को खास तौर से ध्यान में रखकर यह यात्रा निकाला जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को इस बार कुछ अलग रखा गया है। पिछली बार राहुल गांधी सड़कों पर चले थे। लगातार 136 दिन उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल सड़क पर सफर किया था, और उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर तस्वीरें आई थी जब वो लोगों से मिलते हुए नजर आए थे। सुरक्षा घेरा तोड़कर लोग उनसे मिलते रहे थे। और इसके बाद चूंकि वो हाई सिक्योरिटी के नेताओं में शामिल है, जब उनकी सिक्योरिटी Z+ कैटेगरी के है। इन सब के बीच राहुल गांधी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब वो कड़ाके की सर्दी में हाफ टी शर्ट पहनकर यात्रा वो करते नजर आए थे। जब वो 30 जनवरी को उनका भावुक भाषण भी आया था, जब उन्होंने श्रीनगर के स्टेडियम में दिया था। खैर, राहुल गांधी इस यात्रा में पैदल के साथ साथ राहुल गांधी यात्रा में बस से भी सफर कर सकते हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आया है। क्योंकि वक्त कम है, इसलिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले उन राज्यों का दौरा करना चाहते हैं। गांवों में चौपाल लगाएगी कांग्रेस और शहरों में नुक्कड़ सभा करने की तैयारी है। इन राज्यों में राहुल गांधी का यात्रा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या उत्तरी असम के किसी राज्य से शुरू हो सकता है। राहुल गांधी का यह यात्रा हाइब्रिड मोड पर होगा, जिसमें राहुल गांधी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। हालांकि कब से यह यात्रा शुरू होगी उसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इसकी भूमिका बनाई जाने लगा है कि राहुल गांधी का यात्रा बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। और इस यात्रा का मकसद है कि वे कांग्रेस को उत्तर भारत के राज्यों में मजबूत करें, जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आई है। क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस को नए नेतृत्व की जरूरत है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नए नेताओं को मौका देकर पुराने नेताओं को घर बैठाकर ये संदेश दिया है कि हम युवा नेताओं की ओर, यानी कांग्रेस अपनी अगली पीढ़ी की ओर देखती हुई नजर आई है। फिलहाल इस यात्रा का राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन देखना होगा कि यह यात्रा सोशल मीडिया पर कितना धूम मचाता है। क्योंकि ये चुनाव सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है, लेकिन सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में नहीं है। लेकिन क्या इन यात्राओं के बाद, जैसे दक्षिण भारत में कांग्रेस के सोए हुए कार्यकर्ता उठे थे और उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक में मेहनत किया था, क्या उत्तर भारत में मेहनत कर पाएंगे? फिलहाल नजर रहेगी कि इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर और 21 दिसंबर को जब कांग्रेस CWC की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है 3 बजे, तब क्या उस मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 पर कोई फैसला होता है या नहीं, हम बताते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।